गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूपी कैडेट एग्ज़ाम की, जो कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यूपी कैडेट में आप लोगों को पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन देना है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो हम बात करेंगे कि जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिर्फ हम उन्हीं की बात करेंगे आज, क्योंकि समय इतना ज़्यादा हमारे पास है नहीं कि हम समय को गंवाएं। इसलिए हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का परिचय, यहाँ से हम शुरू करते हैं और हर साल 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम टाइम गंवाए बिना हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एल्केन से शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा एल्केन से शुरू होता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2। बच्चों, ये पहला क्वेश्चन एल्केन से बनता है, जो कि यूपी कैडेट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। CnH2n+2 ये एल्केन का समान सूत्र है। एल्केन का समान सूत्र। कॉपी पेन लेकर बैठें, जो आपको अच्छा लग रहा है या जो लग रहा है कि हमारे कॉपी में नहीं है, उसको आप नोट कर सकते हैं। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 है। बच्चे, ये सबको पता होता है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, लेकिन आज हम इसका एप्लीकेशन मतलब उपयोग बताएंगे कि कैसे इसका हम उपयोग करते हैं। देखिए, अगर हमें आपसे कोई पूछता है कि 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये N लिखा हुआ है Cn, और ये देखिए Cn, N की वैल्यू 2 है, तो 2 यहाँ पर क्या है N, ये 2N है, तो इसको डबल करिए, 4 हो गया, 2 जोड़ दीजिए, कितने हाइड्रोजन आ गए? 6 हाइड्रोजन। 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे वो देखिए इस फार्मूले से, इस समान सूत्र से हम पता करते हैं। C2H6। इसी तरह से बच्चे C3 है, कितने हाइड्रोजन आएंगे? C4 कितने आएंगे? तो देखिए 3 को डबल करो, 3 को डबल करो तो कितना हो गया? 6। उसमें 2 ऐड कर दो, 3 को डबल किया, 2 जोड़ दिया, तो 6 2 8। 4 को डबल किया, 8 हो गए, 2 जोड़ा तो कितने हो गए? 10। तो देखिए इस तरह से हम लोग याद तो कर लेते हैं कि एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करते हैं ये आज हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो C2H6, C3H8, C4H10 ये सारे एल्केन हैं। पहला क्वेश्चन कि आपको दे दिया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि C3H8 किसका सदस्य है? ऑप्शन देखिए, आपको दिया जाएगा एल्केन, आपको दिया जाएगा एल्कीन, आपको दिया जाएगा एल्काइन, आपको दिया जाएगा सभी। तो बच्चे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए यहीं से हमने क्वेश्चन बना दिया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा C3H8 इनमें से है, इनमें से है। तो अब बच्चे आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है बच्चों कि C3H8 ये किस में आता है? ये एल्केन में आता है, ये एल्केन में आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया? एल्केन। हम आपको पढ़ाने के साथ ये भी बताएंगे कि परीक्षाओं में कैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं उसके प्रश्न कैसे आते हैं आपकी परीक्षाओं में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वेरी सिंपल, आप बस देखते रहिए। आप जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो सब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन यूपी कैडेट में केमिस्ट्री के आते हैं। अगर मेरा वीडियो ध्यान से आप देख रहे हैं, उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्केन में फर्स्ट। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का प्रथम सदस्य,
हमने कहा हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, परिचय से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम एल्केन की बात करेंगे। तो एल्केन का बच्चों आपने तो देख लिया कि किस प्रकार का क्वेश्चन, पहला आपने देखा किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। C3H8 इनमें से है, तो आंसर होगा एल्केन। ऐसे आपको बहुविकल्पी ऑप्शन दिए होंगे। इसके बाद आपसे इनमें से ज़रूरी हो सकता है कि यहाँ पर C4H10 दे सकते हैं, कोई और दे सकते हैं, तो वेरी सिंपल, हम आसानी से बच्चों इस सूत्र को आप याद रखिए, अगर इस सूत्र में जो आएगा वो एल्केन होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम बात करेंगे एल्केन से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि एल्केन का प्रथम सदस्य है, एल्केन का प्रथम सदस्य है। आपको इस तरह के ऑप्शन दिए होंगे, मेथेन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में एथेन दिया होगा बच्चों, और सी ऑप्शन में प्रोपेन दिया होगा, डी ऑप्शन में प्रोपीन दिया होगा, प्रोपीन। तो हमारा प्रश्न ये था कि एल्केन का प्रथम सदस्य इनमें से कौन है। एल्केन का लिख लीजिए, एल्केन का प्रथम सदस्य इनमें से कौन है। तो बच्चों आप खुद सोचो, एल्केन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेथेन। क्या पढ़ते हैं? मेथेन। तो देखिए प्रश्न समझ में आया, एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होगा? मेथेन। अगर यहीं पर एल्केन का द्वितीय सदस्य, एल्केन का द्वितीय सदस्य है, तो आंसर हो जाता एथेन। क्या हो जाता? एथेन। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर एल्केन का प्रथम सदस्य आंसर क्या था? मीथेन। दो क्वेश्चन हो गए। इसके बाद यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मीथेन CH4, मीथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन को किस गैस के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों एक प्रश्न है, ये मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस है, मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। कई बार ये आपकी यूपी कैटेट परीक्षा में आप पूछा जा चुका है। तो ध्यान से सुन लीजिए फिर से एक बार कि मीथेन को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर हम बात करेंगे, अब एल्कीन की बात करेंगे। एल्कीन की बात करेंगे। एल्कीन, सबसे पहला प्रश्न, एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो पहला प्रश्न, एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। Cn क्या होता है? CnH2n होता है। यहाँ पर समय कम है और हमें वही पढ़ना है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम कुछ हटकर पढ़ सकें। इसलिए बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। और हम पढ़ते तो हैं, लेकिन हो सकता है कि पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए मेरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी कितनी है। अगर ये प्रश्न आपको आ रहे हैं, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको अपडेट मिलता रहेगा। ये पहला लेक्चर है, स्टार्टिंग से आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। आप ध्यान से देखिए और अपने सपनों को साकार कीजिए सिलेक्ट होकर के। एल्कीन का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसका मेंबर होगा C2H4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C, ये H, ये H, ये H और ये H, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पर हम
बात कर रहे हैं एल्कीन का एग्जाम्पल है हमारे पास CnH2n। देखिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 2 और यहाँ पे डबल कर दिया गया है N2n, तो यहाँ पर डबल कर दीजिए 4 हो गया। और अगर आपको लेना है तो C3 या 6 आ जाएगा, और अगर लेना है तो C4 या 8 आ जाएगा। कार्बन जितने हैं उसको आप डबल कर दीजिए, हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरह से आपका एल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रथम सदस्य की। एल्कीन का प्रथम सदस्य है एल्कीन का प्रथम सदस्य C2H4। इसको ओपन करके इस तरह से लिखा जा सकता है, और अगर कंबाइन कर दिया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखिए देख सकते हैं हम डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक द्विबंध जहाँ पर दिख रहा है इसका। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, पहला क्वेश्चन कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। दूसरा एल्कीन का प्रथम सदस्य। तो बच्चों देख सकते हैं एल्कीन का प्रथम सदस्य, क्वेश्चन जो ऑप्शन है इस तरह से आ सकते हैं, इस फॉर्म में आ सकते हैं, और नहीं तो फिर हो सकता है इसका नाम दिया हो, तो इसका नाम होता है एथिलीन। क्या नाम होता है? एथिलीन। बच्चों देख सकते हो इसका नाम क्या है? एथिलीन। तो आपके जो 4 ऑप्शन आते हैं वो इस फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे एथिलीन लिखा होगा, एसिटिलीन लिखा होगा, मीथेन और इथेन, इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं, या फिर इस तरह के सूत्र लिखे होंगे। तो सूत्र सही होगा आपका C2H4। ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे आपके सामने ये ऑप्शन आ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हमने तो ये तो देख लिया कि एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या होगा। तो प्रथम सदस्य होगा एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन। अब यहीं से एक क्वेश्चन और आता है एथिलीन से कि वो कौन सी गैस है जो फलों को पकाने में उपयोग की जाती है। फिर से सुनिएगा, वो कौन सी गैस है जो फलों को पकाने में उपयोग की जाती है। तो देखिए ये एथिलीन गैस है जो फलों को पकाने में उपयोग की जाती है। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है BHU में, ICR में, UP कैडेट में, कि वो कौन सी गैस है जो फलों को पकाने में उपयोग की जाती है। तो आंसर, तो फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो आंसर है आपका एथिलीन। ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है। इसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे हम बात करते हैं एल्काइन। एल्काइंस की बात करते हैं यहाँ पर हम। एल्काइंस, फिर से वही, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। देख लीजिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों के सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो देख सकते हैं यहाँ पर एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों। एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका प्रथम सदस्य देखेंगे हम, प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य होगा C≡C, AH और AH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH≡CH, या फिर ऐसे लिख सकते हैं C2H2। ये देखिए आपका एल्काइन का प्रथम सदस्य आ गया है जिसका नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस एल्काइन का प्रथम सदस्य। एक क्वेश्चन ये है
कि एल्काइन का प्रथम सदस्य। दूसरा, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है, एल्काइन का सामान्य सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। और इसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपको इस तरह से दे देंगे, C2H2 दे दिया, पूछेंगे 4 ऑप्शन, ये एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है कि सभी हैं कि कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं, मैच कराइए। CN कितना है, 2, डबल किया 4, 4 में 2 कम कर दीजिए, देखिए 2 आ गया। और ऑप्शन ले सकते हैं हम C3, डबल C3, N की वैल्यू कितनी है, 3, 3 को डबल करो 6, 6 में 2 कम करो 4, तो ये देखिए ये आपके पास C3H4 आ गया। इसका नाम 3 कार्बन का प्रोफ होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, दिस इज प्रोपाइन। एसिटिलीन गैस की बात फिर से हम करेंगे। एसिटिलीन गैस का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, एसिटिलीन गैस का उपयोग ये बच्चों गैस वेल्डिंग में किया जाता है, गैस वेल्डिंग में किया जाता है इसका उपयोग। तो एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वो गैस है आपकी एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस का उपयोग गैस वेल्डिंग में किया जाता है। वो कौन सी गैस है जो फलों को पकाने में उपयोग की जाती है, तो एथिलीन गैस है, फलों को पकाने में उपयोग की जाती है। वो कौन सी गैस है जिसको मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, मीथेन गैस। एल्केन का प्रथम सदस्य क्या है, एल्केन का प्रथम सदस्य मीथेन। एल्कीन का प्रथम सदस्य क्या है, एल्कीन का प्रथम सदस्य एथिलीन। एल्काइन का प्रथम सदस्य क्या है, एल्काइन का प्रथम सदस्य एसिटिलीन। अब बच्चों एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपने देख लिया है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न अनिवार्य हैं जो और देखिए। अब हम उदाहरण लेते हैं, एक आपके सामने है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जिसका नाम है ईथेन। दूसरा उदाहरण लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसका नाम है इथीन। एक और लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH जिसका नाम है इथाइन, एथाइन। ये नाम कैसे लिखे जाते हैं देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए बच्चों ईन लगता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन। ईथेन का आईपीएसी नेम ईथेन ही होगा, साधारण नाम ईथेन, आईपीएसी नाम ईथेन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इथीन, इथीन ये IUPAC नाम है, इसका साधारण नाम आपको पता है एथिलीन है, अभी बता चुके हैं इससे पहले, साधारण नाम एथिलीन है और इसका ये IUPAC नाम है। इसका साधारण नाम आपका एसिटिलीन है, एसिटिलीन। अब आपके सामने एक नया प्रश्न आता है कि इन तीनों में से सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल। इन तीनों में से अधिक अम्लीय कौन है, इन तीनों में से अधिक अम्लीय कौन है। तो हम आपको बता दें बच्चों कि अधिक अम्लीय कौन है, अधिक अम्लीय हमारा एसिटिलीन है। कौन है, एसिटिलीन, ठीक है। अधिक अम्लीय कौन है, एसिटिलीन। समय कम है, नहीं तो हमको बताते पूरा कारण उसके पीछे क्यों एसिटिलीन है। तो आपके यूपी कैडेट परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों है, बस ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा बंध अधिक शक्तिशाली है, कौन सा बंध अधिक शक्तिशाली है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो आपको बता देते हैं ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा शक्तिशाली है डबल से और डबल शक्तिशाली है सिंगल से। तो ये बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट
प्रश्न है कि कौन सा बंध अधिक शक्तिशाली है, या आपसे वो तीनों का क्रम पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अधिक शक्तिशाली है, उसके बाद डबल बॉन्ड अधिक शक्तिशाली है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड आता है। लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो बात होगी शक्तिशाली की, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन तीनों बंध में बंध लंबाई किसकी अधिक होती है, बंध लंबाई, क्वेश्चन अलग है। बंध लंबाई का क्रम, ये तो शक्ति का क्रम है, लेकिन बंध लंबाई उल्टा हो जाएगा, सिंगल फिर डबल और फिर ट्रिपल। देखिए बच्चों, दो प्रश्न हैं, ये बंध लंबाई का क्रम है, लंबाई का क्रम, ये बंध लंबाई का क्रम है, बंध लंबाई। दो प्रश्न थे कि सिंगल डबल ट्रिपल में बंध लंबाई किसकी ज़्यादा होती है। तो बच्चों जो सिंगल होगा वो ज़्यादा लंबा होगा, डबल उससे कम लंबा होगा, ट्रिपल उससे कम लंबा होगा। लेकिन अगर यहीं पर शक्ति की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, बॉन्ड पावर की बात करें कि कौन सा बंध अधिक शक्तिशाली है, तो हम बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी ऊर्जा अधिक होती है वो है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल फिर आपका डबल फिर आपका सिंगल। ये सब बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं यूपी कैडेट के, जो सभी बच्चों को आने चाहिए। तो देखा आपने बच्चों, एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा यहाँ पर बंध शक्ति का हो गया, तीसरा आपका एथिलीन आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एथिलीन, हम बात करेंगे यहाँ पर कि एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या है, एथिलीन का आईपीएसी नाम क्या होता है, या फिर वो ऐसे पूछ सकते हैं कि C2H4 का IUPAC नाम है। चार ऑप्शन। तो C2H4 का IUPAC नाम, तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये क्या है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। तो बच्चों एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है, तो CnH2n होता है, मतलब ये एल्कीन है। कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन का क्या होता है 8, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है इन। एक ऑप्शन आपके पास आ गया इथीन, ऐसे आप दूसरा भी यहाँ पर दिया होगा, इथाइन और इथेन, और कोई नहीं। देखिए आपको पढ़ाने के साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन सब आपके परीक्षाओं के ही पूछे गए हैं। तो एक अच्छी तैयारी के लिए ये प्रश्न करना अनिवार्य है। तो C2H4 2 कार्बन थे, 8 है, एल्कीन था तो इसलिए इन लगाया, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा एथीन। सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों एथीन। तो देखिए इस तरह से कुछ प्रश्न आज हमने 8-10 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आज स्टार्ट किया था एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से संबंधित प्रश्न। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे मतलब एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इसकी बात करेंगे हम। अम्ल की बात करेंगे, एसिड का समान सूत्र क्या होता है। तो वीडियो देखते रहिएगा, और यहाँ पर जो भी है समय को ध्यान में रख करके कुछ ऐसा मत पढ़िएगा जो आपको डिस्टर्ब करे और तैयार ना हो पाए। गुड नाइट स्टूडेंट्स, धन्यवाद।